हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्लेटो द्वारा वर्णन किए गए दार्शनिक राजा के क्या गुण थे। दार्शनिक राजा को जो गुण बताए हैं दार्शनिक राजा के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो प्लेटो ने बताए हैं। तो इसमें प्लेटो ने अपनी एक बुक थी उसकी रिपब्लिकन, उसमें देखिए, अब अगर इसमें मैं बताऊं आपको तो इसमें रिपब्लिकन प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी और उसने अपने विचार दिए हैं इस बुक में, जिसमें उसने ये बताया है कि एक भवन है जिस पर दार्शनिक राजा बैठा हुआ है और उसके अंदर नैतिकता है, राजनीतिक धारणाएं हैं, न्याय करने की शक्ति है, सदाचारिता है और पत्नियों का साम्यवाद है और संपत्ति का साम्यवाद है, मतलब कि इन सब चीज़ों से परे है वो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि मतलब प्लेटो ने अपना जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है ना, मतलब दार्शनिक राजा के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई हैं उसने। पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी है उसमें और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे सुशिक्षित होना चाहिए, सदाचारिता होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए और आदर्श राज्य भी होना चाहिए जिसके अध्यक्ष दार्शनिक राजा होना चाहिए। प्लेटो ने बोला है कि आदर्श राज्य होना चाहिए जिसका अध्यक्ष दार्शनिक राजा होगा। वो चाहता है कि नगरों की खामियों का उन्मूलन और समान्वय मानव समाज का उन्नयन और कल्याण, जो उसके मत में कभी संभव नहीं हो सकता जब तक कि शक्ति और ज्ञान को एक स्थल पर संयुक्त ना किया जाए। मतलब जो राजा है वो, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो समाज को अपने समाज का कल्याण कर सके और उसके लिए कार्य कर सके, लोगों के साथ न्याय कर सके अच्छे से। ठीक है, तो उसने बहुत सारे गुण बताए हैं दार्शनिक राजा की, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें प्लेटो ने बताया है कि प्लेटो ने कहा है कि जब तक क्या होता है, दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते पूरी तरीके से, तब तक जो है मतलब राज्य में जो है सुधार नहीं आ सकता और राज्य जो है, नगर राज्य जो है वो बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते तब तक। और उसने दार्शनिक राजा के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं। उन क्वालिटीज़ को हम दार्शनिक राजा के जो है गुण बताए हैं प्लेटो ने। प्लेटो समाज में दार्शनिक राजा के निम्नलिखित गुणों का समावेश करता है। तो इसमें कई सारे गुण बताए हैं। सबसे पहले आता है उसमें सत्य का अनुगामी। सत्य का अनुगामी का मतलब है राजा जो होना चाहिए वो सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उसके मस्तिष्क में ना निंदा होनी चाहिए, ना ही अविश्वास होना चाहिए, ना ही उसके अंदर झूठ फरेब होना चाहिए, ना ही धोखे के विचार होने चाहिए। पूरा तरीके से सत्यवादी होना चाहिए राजा। दूसरा बताया है विवेक का प्रेमी होना चाहिए, मतलब वो विवेक से काम ले, उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए, समस्त जगत के ज्ञान का आगार होगा उसे, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा जिससे वो कार्य करेगा, अपने विवेक से सारे काम करेगा। और चीज़ों को जानने की इच्छा उसकी कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसे रुचि होनी चाहिए चीज़ों को जानने में, ताकि वो अच्छे से डिसीजंस ले सके। तीसरा इसमें पॉइंट बताया गया है कि शांति स्वभाव का होना चाहिए राजा। जो दार्शनिक राजा होना चाहिए वो शांति स्वभाव का होना चाहिए। मीन्स प्लेटो के अनुसार उसका मन शांत होना चाहिए जिससे वो अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सके और उसका अपना व्यक्तित्व जो होगा वो शांति स्वभाव से ही तय हो। उसकी जनता अमन चैन की सांस लेगी, शांति के साथ वो अपने सारे कार्यों को करे। न्याय का प्रेमी होना चाहिए। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह न्याय के प्रति सचेष्ट और जागरूक होगा। वो न्याय में गड़बड़ी नहीं करेगा, न्याय जब करेगा तो सही तरीके से करेगा। पांचवा पॉइंट इसमें बताया गया है प्लेटो के लिए उसकी स्मरण शक्ति। उसकी जो इंट्यूशन पावर होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसमें प्रमुख गुण उसकी स्मरण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जब उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति है। तो स्मरण शक्ति अगर अच्छी है तो वो दार्शनिक राजा बन सकता है। छठा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो दार्शनिक राजा होगा वो निस्वार्थ होगा, उसके पास कोई स्वार्थ ना हो। अगर वो स्वार्थी होगा तो वो अपने राज्य के लिए कभी भी कार्य नहीं कर पाएगा और ना ही राज्य की भलाई कर पाएगा। इसलिए प्लेटो ने बताया है कि निस्वार्थी होगा। और वो कब हो सकता है निस्वार्थी? जब उसका ना ही अपना परिवार हो, ना ही अपनी कोई संपत्ति हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए कार्य करे, तभी वो निस्वार्थ तरीके से कार्य कर सकता है। अदरवाइज़ वो अपने परिवार और संपत्ति में स्वार्थता को अपनाएगा। तो ये पॉइंट प्लेटो ने बताया है कि उसके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि वो राज्य के लिए कार्य करे, ना ही उसके पास परिवार हो, ना ही उसके पास संपत्ति हो। सातवां पॉइंट बताया है सज्जनता और सामाजिकता, मतलब समाज के लिए कार्य करे, लोगों के लिए कार्य करे और गुणों से युक्त हो, श्रेष्ठ गुणों से युक्त। आठवां पॉइंट है श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण।
जितने भी श्रेष्ठ आत्मा के गुण होते हैं, सदाचारिता, नैतिकता, और शिक्षा का स्तर अच्छा होना, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। मतलब प्लेटो ने पूरी तरीके से एक बहुत ही मतलब एक अच्छे राजा की बात कही है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। पर ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो वो दार्शनिक राजा बन सकता है, ये प्लेटो ने इसमें बताया है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।